हरे कृष्णा सभी को मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवत्या सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो हरे कृष्णा सभी को, आप लोगों का श्रीमद् भागवतम के अध्ययन में स्वागत है। तो यहाँ पर हम चैप्टर का नाम है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। तो भीष्म देव जो है भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में देह त्याग करने का उन्हें मौका मिला है, तो वो हम देख रहे हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्लोका नंबर 33। तो एक बार इसको रिसाइट करेंगे। त्रिभुवन गमनम तमालवर्णम त्रिभुवन त्रिभुवन कमलवर्णं रविकर गौरवराम्बरम दधाने रविकर रवि गौरवंबारधने वपुर्लक कुलावृत अननाभजम लक कुलावृत अच्छे देखिए, वपुर्लक कुलावृत अननाभजम प्रभु जी आवाज कट कट के आ रही आवाज मेरा कट के आ रहा है? जी। हल्का हल्का ब्रेक हो रहा है प्रभु जी, हल्का हल्का। नेट तो अच्छा ही है, थोड़ा सा और इधर रख सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर से अगर ब्रेक हो रहा है तो फिर से कोशिश करेंगे। अभी सही है क्या? अभी सही नहीं है अभी प्रभु जी। जी। फिर से तब देखते हैं। त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम त्रिभुवन त्रिभुवनं कमलवर्णं रविकर गौरवराम्बरम दधाने रवि गौरवराम्बरं दधाने वपुर्लक कुलावृत अननाभजम विजय विजय सखीरतिरस्तु मे नवद्या विजय नवधा विजय सखीरतिरस्तु मे नवद्या विजय त्रिभुवंती श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए हैं, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है।
उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा न करूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् च ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त नित्यनामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौर नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। ठीक है, एक बार फिर से रिसाइट करेंगे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रवि कर गौरवराम्बरम दधाने रविकरगौरवरामम्बरं दधानि वपूरलक कुलावृत अननाभजम कुलाव्रतान् अननाब्जं विजय सखीरतिरस्तु मे नवद्या। जयतीरस्तु मे नवद्या। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। त्रिभुवन कमलं तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपु अलक कुल आवृत अनन अब्जम विजय सखे रति अस्तु में अनुवधा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। त्रिभुवन कमनं तमालवर्णं रविकर गौरांग वारंभन दधाने वपुरलकुलावृतान्नाब्ज विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्धा। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण त्रिभुवनं कमलं तमालवर्णं रविकरं गौरवारं ददाने वपु अलककुल आवृत्य अननम अब्जं विजय सखे रति अस्तु में अनवुधा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी।
त्रिभुवन कमलं तमलवर्णं रविकर गौरवाम्बरं दधाने वपुरलोककुलावृतानुनाभजं विजय सखेरतिरस्तु मे अनवद्या। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर गौरं गो रे दधाम्ने वपुरा लखकुला वर्जे बीजधार सके रति सुरत सुतु में न वद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। त्रिभुवन कमनं तमामि वर्णं रविकर गौरवराम्बरं ददाने वपु अलकुल अवत अनन अब्जम विजय सखे रति अस्तु में अदना। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। तो यह जो स्तुति कर रहे हैं भीष्म पितामह कर रहे हैं, तो आपने देखा कि जब भीष्म शरीर त्यागना चाहते हैं तो हमने पढ़ा था कि वह जो है धीरे धीरे हर विषयों पर बोलने वाला, यानी हर प्रकार का उन्हें शिक्षा देने वाला, फिर अंततः शांत हो गया और उनकी वाणी ने विराम ले लिया। तो बात आती है कि अब यहाँ पर फिर से कैसे बोल रहे हैं। तो हमने देखा था कि वह बोलते हैं कि ठीक है, मुझे अब ये शरीर त्याग करने से पहले कुछ कहना है। तो जब वह शांत हुए थे उसके पहले यह बातें जो है कह करके तब शांत हुए थे। तो भगवान के कुछ रूप का वह वर्णन करना चाहते हैं, या भगवान को आप कहिए कि वह रूप जो उन्हें बहुत पसंद आया था, वह उनके बारे में हमें भी शेयर करना चाहते हैं, सभी को के बीच में शेयर करना चाहते थे। इसी कारण से वह जो है यह श्लोक अंत में बोले। अन्यथा जो शिक्षा पाने के लिए वह गए थे युधिष्ठिर महाराज, तो उन्होंने वह शिक्षा पा लिया था। तो इसीलिए श्लोका नंबर 33 में उन्होंने क्या कहा, अभी तक मैं जो सोचता था, जो अनुभव करता था तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने। तो पहले क्या है, जितना वो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ऐसी बात कहाँ से आई है। वह कहते हैं इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अर्थात जो मेरी मति है वह भगवान के रूपों में लगाने दो। ठीक है, वह कहते हैं भगवान के उस रूप में नियुक्त करने दो, लगाने दो उन्हें देखने में, इसलिए कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले क्या है, उनकी मति अर्थात मन कहाँ लगा रहता था, वह लगा रहता था जो वृत्तियां उनके, अर्थात उन्होंने जो प्रण किए थे, उनके जो कार्य थे वह उनकी वृत्तियां हैं, तो उन्हें ही अपना धर्म मानते थे। वृत्ति क्या होता है, जो कार्य होता है उसे ही धर्म माना जाता है, वही वृत्ति है, अगर शास्त्र के अनुकूल है तो। तो फिर वो कह रहे हैं कि आज तक मैंने जो किया वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था। या तो वह विषय है जो अपने अधीन मुझे किए थे, मुझे बाध्य होकर के करना पड़ा, या तो मैं अपने जो है कर्तव्य से बधा था तो इसलिए मुझे करने पड़े। तो यह बातें वह बताते हैं, कह रहे हैं लेकिन अंत समय आ गया, तो अंत समय में मुझे अपने जो है मन को कहाँ लगाने दो, भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। तो इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि अगर हम कहीं भी जो भी अपने जीवन में कर रहे हैं, लेकिन हमारा फाइनल उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हमारा मन भगवान कृष्ण में लग जाए, अर्थात हम कृष्ण भावना भावित हो जाए। यही इस श्लोक का उद्देश्य है। अगर वो शिक्षा दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि पढ़ के हमें केवल मजे लेने के लिए है, हमको आनंद आ गया बस आ गया। वह शिक्षा दे रहे हैं
आदमी जब मर रहा है तो वो शिक्षा ही दे रहा है, ठीक है, कि अब वह जीने वाला नहीं है, अब वो अगले पल रहेगा नहीं। तो लास्ट लास्ट में जब कोई बताता है तो वह बहुत बहुमूल्य चीज बता के जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं बता के जाता है कि मैंने देखो मूवी देखना आधा छोड़ दिया था, तुम पूरा कर लेना, ऐसा थोड़े ना बता के जाएगी। तो बोल रहे हैं आज तक मैंने जो किया वो आधा अधूरा था, अब कृष्ण भगवान में मन लगाऊंगा तब जाके पूरा होगा। और मन क्यों लगाना चाहता हूँ, तो कह रहे हैं वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, और कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो आते हैं, खुद से रचना करते हैं, और खुद भक्तों का साथ पाने के लिए, और वह क्या करते हैं, यहाँ पर अवतरित हो जाया करते हैं। तो बोल रहे हैं मुझे अपनी मति लगाना है। तो अब कैसे भगवान के किन रूप में मति लगाना है, भगवान का क्या रूप हुआ बताना चाहते हैं, सबकी समझ लाना चाहते हैं, जो उन्हें अच्छा लगा था युद्ध के समय। तो वह जो है अब बता रहे हैं। तो इसी लिए कह रहे हैं कि भगवान का रूप कैसा उन्हें लगता है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम, त्रिभुवन कमन अर्थात जो तीनों भुवन है, तीनों लोक हैं, उनमें अगर कुछ कमनीय रूप है तो वह भगवान का है। जिसकी इच्छा करी जाए कि वह मुझे देखना है तो वह रूप भगवान का है। तो कैसा है, तमाल वर्णम, तमाल वृक्ष जैसे नीले रंग वाले हैं भगवान। तो वास्तव में वो मेघ होता है, जैसे घना मेघ। तो घना मेघ को कुछ लोग नीला कहते हैं, लेकिन अब उसे आप लोग क्या उपमा देना चाहते हैं सोच लीजिए। ठीक है, वैसा ही भगवान का रंग है, और तमाल वृक्ष का भी वैसा ही कलर होता है, डार्क कॉम्प्लेक्शन, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो अब भगवान का तो ऐसा सुंदर रूप लग रहा है। फिर कह रहे हैं कि वह राम बरम चमचमाता वस्त्र पहने हैं। वह रामबरम अर्थात वह वस्त्र पहने हुए हैं। वर अर्थात होता है श्रेष्ठ, आम्बरम अर्थात होता है वस्त्र। तो उनका वस्त्र जो है श्रेष्ठ लग रहा है। कैसे, रवि कर गौर, रवि होता है सूर्य, जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो गौर, गौर का अर्थ है पीले रंग का। तो वह पीले रंग का जो उनका पीतांबर है, इसके पहले आपने देखा था, वह और ज्यादा उभर करके सामने आ रहा है। तो अब आप लोग कल्पना करिए भगवान का मेघ जैसा होता है, घना बादल, वैसा स्वरूप हो और उस पे पीला रंग पड़े और सूर्य की रोशनी पड़े, तब और वह कैसा चमचमाता हुआ जो है दिखेगा। ठीक है, तो भगवान का वैसा और जो है खुल करके आ रहा है। तो वैसा कपड़ा वह दधाने पहने हुए हैं। तो कहाँ पर पहने हैं, वपो शरीर पर। अलक कुल आवृत, चंदन की रचना से आवृत, चंदन चर्चित मुख, ठीक है। अलक कुल आवृत, चंदन की रचना से आवृत, क्या है, अननाब्जम कमल की समान मुख। वास्तव में यहाँ बालों के लिए कहा गया है। अब चंदन क्यों लिखा गया है, मैं इस बात को देख समझ नहीं पा रहा हूँ। वास्तव में होता है बाल, ठीक है, बालों की व्याख्या की जाती है ऐसे। तो यहाँ चंदन से तात्पर्य क्यों कर रहे हैं, इस बात को देखना पड़ेगा। तो उनका जो शरीर है, तो शरीर पर या तो भगवान चंदन का लेप लगाते हैं, तो इसलिए कर रहे हैं चंदन की रचना से आवृत है। और बाकी यहाँ पर होता है आवृत कुल, अलग, ये बालों के लिए आता है कि अलग ये होते हैं बाल, और कुल होता है उनका गुच्छा। जो भगवान का जो बाल का गुच्छा आता है वह वहां पे आ रहा है, और भगवान का के ऊपर जब बाल आ रहे हैं, और भगवान का मुख कैसा है, अनन अब्जम, कमल की समान मुख है,
और उस पर वह आ रहा है पानी। तो वह इतना सुंदर लग रहा है, इतना सुंदर मुख मुझे बोल रहे हैं, वहां पर मुझे अपनी मति को लगाने दो। तो ऐसे भी ब्रह्म संहिता में बोला गया है कि भगवान का मुख जो है कितना सुंदर है। तो वहां पर क्या बोला गया है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, अर्थात करोड़ों कामदेव की सुंदरता से भी अधिक भगवान की सुंदरता है। करोड़ों कामदेव की सुंदरता मिल जाए तो उनको भी मोह लेने वाली वह जो है भगवान की सुंदरता होती है। तो आप भला जो है ऐसे रूप को वह क्यों न याद करे। और क्या कर रहे हैं कि मेरा मन कहाँ लगे, मैं मेरा अनवद्या, जो फल की इच्छा से रहित तो मन होना चाहिए, अर्थात रति अर्थात प्रेम होना चाहिए। अस्तु होना चाहिए भगवान में आसक्ति कैसी हो, प्रेम कैसी हो, फल की इच्छा से रहित, तो अर्थात भौतिक चीजों की इच्छा से रहित मेरा मन वहां पर अब हो जाए। अर्थात कहीं ना कहीं वह कहना चाहते हैं कि अभी तक वह सांसारिक ही जीवन जी रहे थे, तो अब किसका स्मरण करना चाहते हैं, तो करें विजय सखी। विजय सखी अर्थात जो अर्जुन के मित्र हैं, अर्थात जिनके कारण यह जो है अर्जुन की विजय पाते हैं। तो वास्तव में जब भी भगवान का हमें जो है दर्शन ये करना है, तो यहाँ से हमें यह पता चलता है कि जो उनके परम भक्त हैं उनके माध्यम से हमें भगवान तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए, डायरेक्ट जंप नहीं मारना चाहिए। तो यह विजय सके कर रहे हैं, अर्थात जो भक्त है पहले उसकी बड़ाई कर रहे हैं, तो भक्त की बड़ाई के माध्यम से वहां तक वह पहुंच रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, तात्पर्य पढ़ने का मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा रंजन माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। जब श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस धरा पर प्रकट होते हैं तब वे अपनी अंतरंगी शक्ति के माध्यम से ऐसा करते हैं। उनके दिव्य शरीर के आकर्षक अंगों को देखने की इच्छा तीनों लोकों अर्थात ग्रह मंडल के उच्चस्थ, मध्यस्थ तथा अधोलोकों में होती है। ब्रह्मांड भर में कहीं भी भगवान श्री कृष्ण जैसे सुंदर शारीरिक लक्षणों वाला कोई नहीं है। अतएव उनके दिव्य शरीर को भौतिक रूप से निर्मित किसी वस्तु से कुछ सरोकार नहीं है। अर्जुन को यहाँ विजेता कहा गया है और भगवान श्री कृष्ण को उसके घनिष्ठ मित्र। कुरुक्षेत्र युद्ध के पश्चात सरसैया पर लेटे भीष्मदेव भगवान श्री कृष्ण की वेशभूषा का स्मरण कर रहे हैं, जिसे वे अर्जुन के सारथी रूप में धारण किए हुए थे। जब अर्जुन तथा भीष्मदेव के बीच युद्ध चल रहा था, तब भीष्मदेव का ध्यान भगवान श्री कृष्ण की चमचमाती वेशभूषा की ओर आकर्षित हुआ था, और इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप में अपने तथाकथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण को अपने मित्र के रूप में प्राप्त करने हेतु कर रहे थे। अर्जुन सदा ही विजेता रहा, क्योंकि श्री भगवान उसके सखा थे। भीष्मदेव इस अवसर का लाभ श्री भगवान को विजय सके अर्जुन के मित्र संबोधित करके उठाते हैं, क्योंकि श्री भगवान अति प्रसन्न होते हैं हरे जब कृष्णा माता मैं जी, किसी और को मौका दे सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा मधु माता जी पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी भीष्म देव से पढ़े। भीष्म देव इस अवसर का लाभ श्री भगवान को विजय सखे अर्जुन के मित्र संबोधित करते हुए उठाते हैं, क्योंकि श्री भगवान अति प्रसन्न होते हैं जब उन्हें उन भक्तों के साथ जोड़कर पुकारा जाता है जो उनसे विभिन्न दिव्य रसों से जुड़े हुए हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे, तब सूर्य की किरणें श्री भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थीं, और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर छटा भीष्म देव से भुलाए भी नहीं भूल रही थी। महान योद्धा के रूप में वे वीर रस में भगवान श्री कृष्ण से अपने संबंध का आस्वादन कर रहे थे। विभिन्न रसों में से किसी भी रस में श्री भगवान के साथ दिव्य संबंध होने पर भक्त सर्वाधिक आनंद प्राप्त करते हैं।
अल्पज्ञ संसारी मनुष्य जो श्री भगवान के दिव्य रूप में अपने आप को संबंधित दिखाना चाहते हैं, वे सीधे ही ब्रजधाम की गोपियों का अनुकरण करते हुए माधुर्य रस का दिखावा करते हैं। श्री भगवान के साथ ऐसा खोखला प्रेम संबंध संसारी व्यक्ति की कुत्सित भावना का प्रतीक है, क्योंकि जिसने श्री भगवान के साथ माधुर्य रस का आनंद प्राप्त किया है, वह संसारी श्रृंगार रस में लिप्त नहीं होता, जिसकी भर्त्सना संसारी नैतिकता ने भी की है। श्री भगवान के साथ प्रत्येक जीव का नित्य संबंध क्रमानुसार विकसित होता है। परमेश्वर के साथ जीव का वास्तविक संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है और निष्ठावान भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्मदेव इसके जीते जागते उदाहरण हैं। तो हमें ध्यान पूर्वक समझना चाहिए कि महान सेना नायक श्री भगवान से किस प्रकार दिव्य रूप से जुड़े हुए हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। तो एक बार हम तात्पर्य देखेंगे। तो भगवान जो है अपनी अंतरंगा शक्ति से यहाँ पर इस धराधाम पर प्रकट होते हैं और अपनी किसी शक्ति के माध्यम से भिन्न भिन्न प्रकार की लीलाएं वह सबके सामने प्रदर्शित करते रहते हैं। तो बता रहे हैं कि जो भगवान का अंग है उसको देखने की इच्छा तीनों लोकों के लोग करते हैं, चाहे उच्च लोक हो, चाहे मध्य लोक हो, चाहे अधोलोक हो। तो यह हमने समझ लिया है। किसी भी ब्रह्मांड में अगर देख लिया जाए तो भगवान के जैसे सुंदर आकृति के शरीर वाला कोई नहीं है। इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। तो वास्तव में जब भीष्म वहां पर युद्ध में होते हैं, युद्ध क्षेत्र में, तो भगवान का यही रूप, जिस रूप का भी यहाँ पे उन्होंने वर्णन किया, उन्हें बहुत अच्छा लगा था। जब भगवान चमचमाती वेशभूषा में थे तो यह जो है उन्हें जो है आकर्षित किया था। हरे कृष्णा सभी को। थोड़ा सा लाइट में डिस्टर्बेंस है, मैं तुरंत कम बैक करता हूँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो उस समय जो भीष्म को भगवान का यह रूप अत्यंत जो है आकर्षित लगा था, तो इसीलिए इस रूप की यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। और वास्तव में सामान्य लोगों को देखने में लग सकता है कि वह तो अर्जुन को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ क्या क्लियर बताते हैं, अपने तथा कथित शत्रु अर्जुन की प्रशंसा कृष्ण को अपने मित्र रूप में प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो वास्तव में कर रहे हैं वह तथाकथित शत्रु ही था, अर्थात यह सदा से ही चाहते थे कि ये लोग जो है विजेता बने, क्योंकि सत्य के मार्ग पर यह चल रहे हैं, धर्म के मार्ग पर यह चल रहे हैं। तो इसीलिए उन्हें क्या कर रहे हैं, विजय सखी कहकर वह संबोधित करते हैं। और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब भगवान को उनके भक्तों के साथ जुड़कर पुकारा जाता है तो वे अतीव प्रसन्न होते हैं। तो अगर भगवान को जो है भक्तों के माध्यम से पुकारा जाता है, जैसे आप शुभम प्रसादम अर्पित करते हैं भगवान को, या जब भी भगवान को प्रसादम अर्पित करते हैं तो आप क्या है, पहले आप जो है गुरु मंत्र पढ़ते हैं, उसके बाद तब जा करके जो है भगवान का मंत्र पढ़ते हैं। भोग मंत्र वास्तव में तब पढ़ते हैं। तो यह सारा जो हमारे गुरु के माध्यम से वह स्वीकार करते हैं, क्योंकि हमारी इतनी पवित्रता नहीं है कि हम जो है डायरेक्ट भगवान को कुछ अर्पित कर सकें। तो यहाँ पर भीष्म पितामह क्या दिखाना चाहते हैं, वह हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि ठीक है, तुम भी ऐसा मत समझ लेना कि डायरेक्ट जो है भगवान तक अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करो। आपको उनके भक्त के माध्यम से अगर पुकारेंगे, आप उनको अगर भगवान को भक्त के माध्यम से पुकारेंगे तो भगवान को अति प्रसन्नता होगी। और आदि पुराण में वास्तव में भगवान ये क्लियर कहते हैं। अभी आप लोग देखेंगे वहां पर वो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो तुम देख रहे हो और ये कह रहे हैं कि मेरे भक्त हैं,
वास्तव में ये मेरे भक्त नहीं है। तो अर्जुन बोलता है फिर है कौन भक्त? जो भक्त को बता रहे हैं कि जो देख रहे हो मेरे भक्त नहीं है, तो भक्त कौन है? बोले जो मेरे भक्तों के भक्त हैं, वास्तव में वे मेरे भक्त होते हैं। उन्होंने कहा था ये कि ये में भक्त जना पार्थ न मे भक्तास्तु ते नराः मत भक्ता नाम च ये भक्ता मत भक्तास्तु ते नराः। तो उन्होंने इस तरह बताया कि ये में भक्त जना पार्थ, जो ये मेरे भक्त जन प्रतीत हो रहे हैं ना, मई भक्तास्तु ते नराः, ये मेरे भक्त वास्तव में नहीं है। मत भक्ता नाम ये भक्ता, जो वास्तव में मेरे भक्तों के भक्त होते हैं। मत भक्तास्तु ते जना, वे लोग ही वास्तव में मेरे भक्त होते हैं। तो हमें अगर कुछ बताया जाता है तो ऐसा नहीं यहाँ पर लिख दिया गया तो बस वैसा एक कहानी है पढ़ के छोड़ दो। ये कहानियां नहीं है, ये शिक्षाएं हैं वास्तव में। जो नहीं अगर समझेगा तो उसके लिए कहानी है, और जो अगर इस बात को समझ जाएगा, तो हमारे आचार्य क्या चाहते हैं कि हम समझें उस बात को, अन्यथा हम बस पढ़ पढ़ के भागते रहेंगे। तो जब कृष्ण अर्जुन के सारथी थे तो सूर्य की किरणें भगवान के वस्त्रों पर पड़कर चमक रही थीं, और ऐसी किरणों के परावर्तन से उत्पन्न सुंदर रंग भीष्म देव से भुलाए भी नहीं भूल रहा था। तो पहला तो पीला वस्त्र है, दूसरी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, तीसरा भगवान का वैसा श्याम रंग है। आप बताइए वह कितना खुल के सामने वह पीताम्बर वस्त्र आ रहा है, तो कैसे भूल सकते हैं? और चौथी बात, भगवान का इतना सुंदर रूप, आप बताइए कैसे कोई भूल सकता है? तो बोल रहे हैं बस मैं यहीं पे अपनी मति स्थिर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो अप्रपा जी कुछ यहाँ उदाहरण देके बता रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं माधुर्य रस में भगवान से जुड़ना चाहता हूँ, जैसे गोपियां जुड़ी हैं। तो वास्तव में क्या है, ये सांसारिक प्रेम ये लोग इस तरह से करके दिखाना चाहते हैं, अर्थात उस प्रेम को सांसारिक बना रहे हैं। जबकि भगवान का गोपियों के प्रति क्या प्रेम है, आध्यात्मिक है। तो ऐसे लोग क्या है, केवल साजिया कहलाते हैं। जब सचमुच में प्रेम हो जाएगा ना, तो भूल जाएंगे लोग, अपने आप को भूल जाएंगे। ठीक है, ऐसे वस्त्र पहन के छोड़ना, होश में रहना तो छोड़ दो, अपने आप की शुद्ध बुद्ध नहीं रहेगी, तब सचमुच में तब गोपी बनेंगे। वह इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि हमें आसानी से इसे सांसारिक मान लेना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं चाहे नीति शास्त्र हो, इनमें भी इनकी भर्त्सना की जाती है कि दिखावा नहीं करना चाहिए हमें। तो परमेश्वर के साथ जीव का सही संबंध 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है। और तो यहाँ पर वह क्या है, वीर रस में भगवान का स्मरण कर रहे थे। ठीक है, वीर रस क्या है, 5 प्रमुख रसों में नहीं आता है। 5 प्रमुख रसों के अलावा 7 गौड़ रस होते हैं, तो उनमें से एक वीर रस होता है। तो कह रहे हैं कि इन 5 प्रमुख रसों में से किसी एक में हो सकता है, और असली भक्त के लिए इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। भीष्मदेव उसके जीते जागते उदाहरण है। तो हमें ध्यान देकर यह समझना है कि वे महान सेना नायक भगवान से किस प्रकार दिव्य रस में जुड़े हुए हैं। तो यह हमें समझना है किस प्रकार जुड़े हैं। हरे कृष्णा सभी को हम नेक्स्ट श्लोका देखेंगे। तो एक बार इसको रिसाइट करेंगे। योधे तुरगरजो विधूम्र विश्वक युधे तुरंगरजः विभूम्रविश्वक योधे तुरगरजो विधूम्र विश्वक युधे तुरंगरजः विभूम्रविश्वकः काचालुलित श्रम वार्यालंकृताश्चे वारे अलंकृत अस्ते। थोड़ा सा कठिन है, बस पढ़िए। काचालुलित श्रम वार्यालंकृताश्चे मामा निशित शरैर विविध मान
मम निशित मम सररे विद्यमान विद्यमान सचि मम निशित सरैर्विद्यमान मामय निश्चित विभिन्न विद्यमान त्वचीविल सत्कवचे कृष्णात्मा त्वचि विलसते आत्मा अस्तु कृष्णात्मा युद्ध क्षेत्र में जहाँ मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, तो अर्जुन के साथ क्यों रहे? केवल मित्र होने के कारण रहे थे। तो भगवान कृष्ण की लहराते केस घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए। तो वहां पर क्या है? तो ऐसा नहीं कि युद्ध हो रहा है सब कुछ बिल्कुल शांत चल रहा है। युद्ध होता है तो वहां पे धूल भी उड़ती है। तो अब भगवान के किस रूप का स्मरण अब कर रहे हैं? अगले रूप में देखिए फिर से अगला रूप बोल रहे हैं भगवान के जो लहराते केस थे, ठीक है, तो केस आगे भी आ रहे थे, अलग अर्थ केस होता है, ठीक है। तो जब वह केस आ रहे थे और घोड़ों की टापों से उठे धूल से धूसरित हो गए थे, अर्थात धूल के वहां पर कण पहुंच गए थे। फिर और क्या था? तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। तो परिश्रम तो युद्ध में होता है, तो भगवान को पसीने आ रहे थे, ठीक है। तो कह रहे मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। तो जब भक्त के उन्हें बाण लगे तो भगवान का ऐसे अलंकार हो रखा है, धूल से धूसरित बाल लहराते हुआ केस, ठीक है, और पीताम्बर वस्त्र और शरीर भगवान का कैसा? श्याम कलर। और उस समय कह रहे हैं कि उन्हें अच्छी लग रही थी जो मैंने घाव दिए थे। तो भगवान क्या अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए भी चोट खा लेते हैं। तो इसकी हम व्याख्या करेंगे थोड़ा सा आगे चल के चोट के बारे में, और कि क्या भगवान का चोट सामान्य होता है या कुछ विशेष होता है। मेरा मन उन्हीं श्री कृष्ण के पास चले, तो बोल रहे हैं मैं अपना मन उन्हीं भगवान में लगाना चाहता हूँ। युद्ध भूमि में तुरग घोड़े रज बोले घोड़े से जो रजा धूल उड़ती है वे धूम्र धुएं के रंग में परिणत। तो वह क्या है? जैसे धुआं होता है वैसे जो है भगवान का ऐसे बाल दिखने लगा। विश्व का लहराता हुआ कच बाल ललित बिखरे बिखरे हुए श्रमवारी पसीना अलंकृत सुशोभित हास्य मुख पर मम मेरे निशित नुकीले शरय बाणों से। तो कहाँ पसीना आ रहा था? मुख पर बता रहे हैं पसीना आ रहा था, और लेकिन जो शरीर था वहां पर क्या? बाण से चोटें लगी हुई थी। विद्यमाना विधा हुआ त्वची खाल में अर्थात त्वचा में। लसत फिर भी भगवान क्या ले रहे थे? आनंद ले रहे थे। कवचे कवच में अस्तु हो श्री श्री कृष्ण में आत्मा मन। तो कह रहे मेरा मन है भगवान के इस रूप में लग जाए। ठीक है, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी, पढ़ सकते हैं आप। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा। शील प्रपात जी की जय। श्री भगवान शास्त्र तथा ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है। अतः जब श्री भगवान की दिव्य प्रेम में सेवा 5 प्रमुख संबंधों यानी कि रसों अर्थात शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य में से किसी एक में सच्चे प्रेम तथा अनुराग से की जाती है, तब श्री भगवान उसे ग्रहण करते हैं। भीष्मदेव दास्य भाव में श्री भगवान के महान भक्त हैं। अतएव उनके द्वारा श्री भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर गुलाब की कोमल पंखुड़ियों की वर्षा करने के समान है। ऐसा प्रतीत होता है कि श्री भगवान के साथ भीष्मदेव ने जो कुछ किया था
उसके लिए वे पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन असल में अपने दिव्य शरीर के कारण श्री भगवान को तनिक भी पीड़ा नहीं हुई थी। उनका शरीर पदार्थ नहीं है, साक्षात वे तथा उनका शरीर दोनों पूर्ण रूप से आध्यात्मिक हैं। आत्मा को न तो छेदा जा सकता है, न जलाया जा सकता है, न गीला किया जा सकता है। इसकी विशुद्ध व्याख्या श्रीमद् भागवत गीता से में की गई है। स्कंद पुराण में भी ऐसा ही कथन मिलता है। उसमें कहा गया है कि आत्मा सदैव कल्मशहीन तथा अविनाशी है। न तो उसे कष्ट दिया जा सकता है, न ही उसे सुखाया जा सकता है। जब भगवान श्री विष्णु अवतरित होकर हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तब वे बद जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं, लेकिन वे ऐसा असुरों या नास्तिकों को मोहित करने हेतु करते हैं, जो भगवान को उनके प्रकट होने के समय से ही मारने की ताक में रहते हैं। कंस भगवान श्री कृष्ण को और रावण श्री राम को मारना चाह रहे थे, क्योंकि मूर्खतावश वे इस तथ्य से अनभिज्ञ थे कि श्री भगवान कभी मारे नहीं जा सकते, क्योंकि आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। अतः भीष्म हरे देव कृष्णा द्वारा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। यहाँ तक समझते हैं, फिर देखते हैं। तो भगवान का रूप क्या है? शाश्वत है और ज्ञान एवं आनंद स्वरूप है भगवान। तो हम देखते हैं ना, ब्रह्म संहिता में बताया गया है कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो जहाँ से हमें इन तीनों जो है गुणों की व्याख्या मिल जाती है कि भगवान का रूप सदैव शाश्वत है और ज्ञान और आनंद से ही परिपूर्ण रूप है भगवान का। तो जो मुख्य रूप से 5 रस बताए जाते हैं, तो इन 5 रसों में ही शांत रस, दास रस, शाक्य और वात्सल्य और माधुर्य, इन्हीं में जो है भक्त मूल रूप से जुड़ना चाहते हैं। तो हमने अभी इसके पहले देखा कि वह वीर रस का भी अनुभव किए, और उसके बाद वीर रस किस में आ गया था? गौड़ रसों में। तो अगर मुख्य रूप में देखा जाए, मुख्य रसों में, तो यहाँ दास्य भाव से भी वह भगवान से जुड़े हुए हैं। तो श्री भीष्मदेव दास्य भाव से भगवान के महान भक्त हैं। अतएव भगवान के दिव्य शरीर पर तीक्ष्ण बाणों की वर्षा किसी अन्य भक्त द्वारा उन पर की गई कोमल गुलाब के पुष्पों की वर्षा के समान है। तो बोल रहे हैं अगर दास है तो दास क्या करते हैं? भगवान की सेवा किया करते हैं। तो वास्तव में यह भगवान की सेवा कर रहे हैं बाणों के माध्यम से। तो भगवान को जब वहां पे लग रहा है चोट, तो जैसे भगवान को क्या लग रहा है, उसमें वो आनंदित हो रहे हैं। आपने देखा है यहाँ पे भगवान उसका क्या ले रहे हैं? आनंद उठा रहे हैं। वे लक्षत जो अगर लग रहा है तो भगवान उसका आनंद कैसे उठा ले रहे हैं? क्योंकि भगवान का वास्तव में रूप भौतिक होता ही नहीं है, वह क्या होता है? आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक रूप के बारे में बताया गया। आध्यात्मिक रूप अर्थात होता है आत्मा जैसा स्वरूप। तो आत्मा को क्या बोला गया है? कि न जलाया जा सकता है, न सुखाया या गीला किया जा सकता है। तो गीता में आपने पढ़ा है, किसी को याद है आपने क्या पढ़ा है श्लोका? न चैन। जी बताइए माता जी। तो ये एकदम से कहाँ से शुरू हो रहा है वही भूल जा रहे हैं। फर्स्ट वाला वर्ड क्या है उसका? नैनम, नैनम। हाँ, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति अपो न शोष्यति मारुतः। अरे बोल माता जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा माता जी। तो वास्तव में नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उन्हें तो वो शस्त्र छेद ही नहीं सकते हैं। तो आखिर लग क्यों रहा है कि भगवान को चोट लगती है? तो भगवान अपनी माया से बस दिखा रहे हैं ऐसा। ठीक है, तो भगवान जब कोई रोल करते हैं तो वह सचमुच में लगना चाहिए कि हाँ मनुष्य बन करके आए। ठीक है, तो ऐसा, अन्यथा भगवान का शरीर क्या है? आध्यात्मिक है, तो उसको कोई चोट नहीं लग सकती आध्यात्मिक शरीर में। तो यहाँ से हम जानते हैं जब भगवान विष्णु अवतरित होकर हमारी समझ प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों के समान भौतिक बंधन से जकड़े हुए लगते हैं। लेकिन वे ऐसा क्यों करते हैं? तो कह रहे हैं ऐसा असुरों या अविश्वासियों को मोहित करने के लिए करते हैं। तो भक्त तो सदैव जानते हैं। अब देखिए, अगर असुर मोहित नहीं होंगे तो कंस क्यों मारने की कोशिश करेगा?
कंस जो है लास्ट तक यही समझता रहा, ठीक है, कि सामान्य बालक है, कृष्ण ऐसे सामान्य है। ये तो लोग समझाते रह गए, अरे नहीं वो तो वही नारायण लग रहे हैं, विश्वास ही उसे नहीं होता था, तो असुर मोहित हो जाते हैं। लेकिन भक्तों को पहले ही पता चल गया, भक्त बोल दिए क्या है, ठीक है हमारे तारनहार जो है प्रकट हो गए हैं, उन्होंने तो बोल दिया क्लियर। अरे कौन सा उन्होंने बहुत बड़ा ग्रंथ का अध्ययन किया था, लेकिन भक्त सदैव भगवान को जान जाते हैं क्योंकि वो भक्ति करते हैं। भगवान को क्या है, भक्त्या तू अनन्या सत्याहम एवं विदुर, मुझे अनन्य भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। तो इसीलिए रावण कभी नहीं समझ पाया, परम ज्ञानी था, ज्ञान ही प्राप्त किया था ना केवल, तो इसलिए राम को मारने की कोशिश कर रहा था, और यहाँ यह कृष्ण को मारने की कोशिश कर रहा था। तो इनकी यही कोशिश है, क्योंकि भक्ति नहीं है। तो जब तक केवल ज्ञान होगा तब तक भक्ति नहीं हो सकती। आप ज्ञान प्राप्त करिए, मना नहीं है, लेकिन भक्ति प्रमुख है, ठीक है। चाहे किसी के माध्यम से भगवान को जो है आप ज्ञान के माध्यम से जीत नहीं सकते हैं। भगवान यह क्लियर करते हैं, उद्धव को जब उपदेश देते हैं तो 11वें स्कंद में आएगा, तो भगवान वहां बताते हैं इस बात कि न माम साधयति योगो न सांख्यम धर्मो तव न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्ति ममोर्जिता, कि ना तो मुझे योग के द्वारा ही कोई प्राप्त कर सकता है, ना तो सांख्य योग यानी सांख्य योग अर्थात ज्ञान के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। ना स्वाध्याय, ना तो तुम स्वाध्याय करके बहुत मुझे प्राप्त कर सकते हो कि मैंने तो बहुत ज्यादा पढ़ लिया ज्ञान हो गया, ना तो तप के माध्यम से, तो तीनों प्रकार के आप तप कर डालो, आप फिर भी जो है भगवान को नहीं प्राप्त कर पाओगे। न त्यागो, जिनमें 12वें अध्याय में आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे सबसे ज्यादा क्या बोला गया था, त्याग को अच्छा बोला गया था। वहां पे ज्ञान की विद्या दी गई थी, ज्ञान के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना, भक्ति करने के लिए। फिर जो है ध्यान का भी माध्यम बताया गया था, अभ्यास का माध्यम बताया गया था, तो करेंगे ना भगवान ने पापा, त्याग का माध्यम बताया गया था। रहने दे, नहीं तो छोड़ दे ऐसे ही, कुछ भी नहीं। सभी में भगवान ने क्या बताया था कि त्याग जो है सबसे अच्छा है। श्रेयो ये ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात ज्ञानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग त्यागात शांति न अनंतरम। तो त्याग से आप अगर लास्ट में कुछ नहीं कर पाते हो, त्याग करो कर्म फलों का, उससे तुम्हें अनन्य शांति प्राप्त होगी। लेकिन वही 11वें स्कंद में भगवान क्या बताते हैं कि उस त्याग के द्वारा भी मुझे नहीं पा पाओगे, अगर तत्व रूप में जानना है तो सचमुच में क्या करना पड़ेगा, भक्ति करना पड़ेगा, तभी जाकर के जान पाओगे। तो व्यक्ति क्या है, जब तक नहीं ऐसा जानता है तब तक वह क्या है, मोहित रहता है। तो कह रहे आते हो भीष्म द्वारा भगवान कृष्ण के शरीर को बाणों से भेदना भक्त नास्तिकों के लिए ये एक मोहजनक समस्या है, लेकिन जो भक्त या मुक्तात्मा वे मोहित नहीं, तो वे समझ जाते हैं सब भगवान लीला कर रहे हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा गिरिजा माता जी, आप पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। भीष्म ने भगवान की सर्व करुणामय मुद्रा की प्रशंसा की, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को अकेले नहीं छोड़ा। यद्यपि भीष्मदेव के बाणों से वे विचलित थे, नहीं उन्हें भीष्म की मृत्युशैया के निकट आने में कोई संकोच हुआ। यद्यपि भीष्म ने युद्ध भूमि में उनके साथ दुर्व्यवहार किया था, इस दशा में भीष्म का पश्चाताप तथा भगवान की करुणामय मुद्रा दोनों ही अद्वितीय है। महान आचार्य तथा भगवान के माधुरी रस के भक्त श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। वे कहते हैं कि भीष्म देव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न हुए घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे, जिस प्रकार प्रबल कामेश्वर से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी प्रेमिका द्वारा इस प्रकार चकोटी काटा जाना, चाहे शरीर में घाव ही क्यों न करे, शत्रुता का प्रतीक नहीं माना जाता। हरे कृष्ण माता जी।
माता जी किसी हरे और कृष्ण को प्रभु मौका जी। दे सकते हैं लंबा तात्पर्य। हरे कृष्णा भूमिका माता जी, आप पढ़ सकते हैं। प्रभु जी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा है। हरे कृष्ण सभी को। अतएव भगवान तथा उनके भक्त श्री भीष्म देव के बीच जो युद्ध हुआ वह दिव्य आनंद का आदान प्रदान था। वह किसी भी प्रकार से संसारी ना था। इसके अतिरिक्त चूंकि भगवान का शरीर तथा भगवान अभिन्न है, अतएव परम पूर्ण शरीर में घाव होने की संभावना नहीं थी। तीव्र बाणों के द्वारा उत्पन्न घाव सामान्य व्यक्ति को चकराने वाले हैं, लेकिन जिसको थोड़ा भी परम ज्ञान है वह इसे शौर्य का दिव्य आदान प्रदान समझेगा। भीष्म देव के तीक्ष्ण बाणों से उत्पन्न घावों से भगवान परम प्रसन्न थे। विविधमान शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान की त्वचा भगवान से भिन्न नहीं है। चूंकि हमारी त्वचा हमारे आत्मा से भिन्न है, अतएव हमारे लिए विविधमान अथवा रगड़ खाया एवं कटा शब्द अत्यंत उपयुक्त होगा। दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप है वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र हैं। चूंकि संसार की हर वस्तु सांसारिक है, अतः वह उन्माद से परिपूर्ण है। लेकिन परम जगत में प्रत्येक वस्तु एक ही परम स्वभाव की होने के कारण वहां तरह तरह के उन्माद से रहित भोग है। भगवान को अपने परम माता जी ऊपर कर दीजिए। परम भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न घाव आदान प्रदान कर रहे थे, और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त थे, अतः वे उसी छत विछत दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। तो हरे कृष्णा सभी को। तो हमने क्या देखा कि जो मुक्त आत्मा वो मोहित नहीं होते, लेकिन अगर सामान्य मनुष्य की दृष्टि से देखा जाए तो उन्हें क्या लगेगा, भगवान बाणों से विचलित हो गए थे। और क्या लगेगा कि भीष्म तो उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, ये ऐसा लगेगा। तो फिर सामान्य मनुष्य क्या सोचेगा, इतना दुर्व्यवहार के बाद अगर वह जो है भगवान वहां पर पहुंच के दर्शन दे के कृतार्थ कर रहे हैं, मतलब वो अपनी करुणा दिखा रहे हैं। ठीक है, दोनों को वह ऐसा समझेगा। लेकिन जब श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस बात के बारे में बताते हैं तो क्या कहते हैं, वे कहते हैं भीष्म देव के तीक्ष्ण बाणों से भगवान के शरीर में उत्पन्न घाव उन्हें उसी प्रकार आनंददायक लग रहे थे जिस प्रकार प्रबल काम इच्छा से भगवान के शरीर में प्रेमिका की चुटकी। ठीक है। तो कभी कभी देखा जाता है कि अगर प्रेम से कोई चुटकी काट ले वह बुरा नहीं लगता है। ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं कि चोट नहीं आती है, आप लोगों को फ्रेंड सर्किल में भी देखा होगा, कभी जो है कोई आता है, ठीक है, तो वह ऐसे चुटकी काट लेता है। या कभी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मिलते हैं तो पहले एक दूसरे को मार पीट के तब मिलते हैं। ठीक है। या अगर वो वहां खड़ा है तो उसको पीछे से मारेंगे एक थप्पड़, उसके बाद बोलेंगे भाई देखता भी नहीं, मेरे को ध्यान भी नहीं देता है। ठीक है, इस प्रकार। तो जैसे भगवान वह क्या है, प्रेम है। जब प्रेम होता है जहाँ पर, तो वह क्या है, थोड़ा सा जो चोट पहुंचती है वह आनंददायक बन जाता है, वहां पर कष्ट नहीं उस चोट से होती है। तो इसी प्रकार से जब भगवान में और उनके बीच जब युद्ध हो रहा है तो वहां पर जो चोट लगी तो उसे फिर शत्रुता नहीं माना जाता है, क्योंकि भक्त और भगवान के बीच में केवल प्रेम रहता है और प्रेम के कारण यह जो है आदान प्रदान होता है। तो जो यह आदान प्रदान हुआ था इनके बीच में युद्ध या औरत का पतिया उठा के दौड़ना, यह सब क्या है, प्रेम के कारण है। तो या उन्होंने उनके ऊपर बाण चलाए, लोग सारथी को भी घायल कर दिया करते थे, आपने देखा होगा महाभारत के युद्ध में। तो उस समय क्या है, यह प्रेम का आनंद, आदान और प्रदान ही केवल था। और कैसा, दिव्य। ऐसा नहीं कि साधारण प्रेम था, तो साधारण मनुष्य इसीलिए इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो इसके पहले हमने व्याख्या देख लिया है कि भगवान का शरीर और भगवान का जो शरीर है वो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, हमारी तरह भौतिक नहीं है। तो हम या इस तरह कहें कि भगवान और भगवान का शरीर दोनों एक ही है, दोनों भिन्न भिन्न नहीं है। तो इस बात की जो है, इस पर जोर कौन दे रहा है,
श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही बात बता रहे हैं कि इसलिए उसमें कोई घाव लगने की संभावना नहीं है। तो यहाँ पर विद्यमान कहा गया, विद्यमान अर्थात चोट लग गया, कट गया वहां पर। तो यह क्या है, इस जगत के लिए केवल जो है लागू है, लेकिन वहां पर जो भगवान को चोट लगा है तो वह प्रेम के कारण क्या है, आनंद उठा रहे हैं। और जबकि उन्हें अगर हम वास्तविक रूप में देख पाते हैं भक्त के दृष्टिकोण से, तो उन्हें कोई वास्तव में चोट ही नहीं लगी। दिव्य आनंद कई तरह का होता है और इस जगत में जितने भी कार्यकलाप है वे दिव्य आनंद के उल्टे प्रतिबिंब मात्र है। तो जब आप भगवान के दिव्य लोक में होते हैं, आध्यात्मिक लोक में, तो आप वास्तविक आनंद प्राप्त करते हैं। लेकिन जब आप इस संसार में आते हैं तो आपको क्या है, यहाँ पे सारा कुछ उल्टा ही रहता है। जैसे आप 15वें अध्याय में जाएंगे तो वहां पर क्या है, आप देखते हैं कि यहाँ पर ऊर्ध्वमूलम अधः शाखा। तो यहाँ पर अश्वत्थ प्राणु अव्ययम, तो जो अविनाशी वृक्ष है, अश्वत्थ की तुलना क्या किया गया है, सांसारिक कार्यकलापों से। यहाँ पे सारा उल्टा ही चल रहा है। इसीलिए जितना ज्यादा हम गेन करते जाते हैं उतना ही वृक्ष फैलता जाता है और नीचे हम चले जाते हैं। तो अगर उससे पार करना है तो किसी को क्या करना पड़ेगा, छंदास यस्य पर्णानि यस्तम वेद सवेद। तो उसे जो है उनके छंदों को जो जान जाएगा, जो उसके पत्ते हैं वह क्या है, जो छंद से तुलना की गई है। वास्तव में उन्हें जो जान गया समझो वेदों को ही जान गया, क्योंकि वेदों में क्या है, छंद होते हैं। जो उन्हें समझ गया तो समझो वेदों को जान गया। वेदों को जान गया तो किसको जान गया, वेद ही सर्वे राम, अर्थात वह भगवान कृष्ण को जान गया, क्योंकि भगवान कृष्ण ही जाने जाने वाले हैं। तो यहाँ व्यक्ति उल्टा करता है तो कहाँ से समझ पाएगा। इसीलिए अगर भगवान कृष्ण को समझना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आसक्ति हटाना पड़ेगा, तब जाकर के उन्हें समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। भगवान को अपने परम भक्त भीष्मदेव द्वारा उत्पन्न गाव आनंद प्रदान कर रहे थे। और चूंकि भीष्मदेव वीर रस के भक्त हैं, ठीक है, अभी हमने दास्य रस के मुख्य रूप में देखा और वीर रस में भी देख रहे हैं। तो वो दोनों, ऐसा नहीं कि एक भक्त केवल एक ही रस में जो है जुड़ सकता है। वास्तव में जब आप प्रमुख रसों में जुड़ते हैं पांच, तो वहां पर जब पांचवें रस में पहुंचते हैं यानी माधुरी रस, तो उसमें आप बाकी के चारों इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो है क्रम चलता है। अतएव वे उसी छत विच्छेद दशा वाले कृष्ण पर अपना ध्यान स्थिर करते हैं। हरे कृष्णा सभी को, आज यहीं पर विराम लेंगे। अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं या कोई नया पॉइंट है बता सकते हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये बीच बीच में जैसे ये आया है ना कि भीष्म देव के बाणों से कि भगवान के शरीर में घाव है, मगर भीष्म देव तो कृष्ण जी पे कहाँ तीर चला रहे थे? जी माता जी, चला देते थे लोग बीच बीच में जो है ना, वहाँ पे जो सारथी थे लोग वहाँ भी चला दिया करते थे। तो इसको जो है ऐसा देखा जाता है। तो कभी कभी ऐसा लोग चला देते थे कि क्योंकि सारथी अगर घायल हो जाएगा ना तो योद्धा को वहां से हटना पड़ेगा। लेकिन भगवान तो घायल होते नहीं है, तो कभी अर्जुन को ऐसा हटना नहीं, हाँ, इस कारण से। लेकिन लोगों अच्छा। की नजर में क्या लगता है कि हाँ भीष्मदेव देखो हमारे लिए युद्ध कैसे कर रहे हैं, वह सारथी हैं तो उनके ऊपर भी चला दे रहे हैं, हमारे लिए युद्ध कर हम्म। रहे हैं। लोगों को तो यही लगता है। लेकिन ये क्या हाँ, चल रहा वही है। हम लोग को भी यही लग रहा था कि युद्ध तो अर्जुन से हो रहा था ना, कि अर्जुन के और भीष्म देव के बीच में हो रहा था। जी जी जी, हरे उनको कृष्णा। बीच में लग जाता है तीर ना। जी माता जी, कोई बात नहीं। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण हरे प्रभु। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी दंडवत। प्रभु जी, जी जैसे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी चैतन्य दंडवत महाप्रभु प्रणाम। के बाद इस्कॉन में गुरु शिष्य परंपरा को आगे कौन बढ़ाते हैं, ये बता सकते हैं प्रभु जी आप? प्रभु जी चैतन्य महाप्रभु के बाद सद गोस्वामी जाते हैं। ठीक है, सद गोस्वामी जो है सद गोस्वामी। जी, तो उन्होंने जो है शिक्षा जी। को और आगे बढ़ाया। उन्होंने ही उन कार्यभार उन्हें ही सौंपा था। अच्छा, और उनके बाद प्रभु जी? ठीक है, उनके बाद फिर जो है श्रील रूप गोस्वामी जी आते हैं, बल्कि बलदेव विद्याभूषण आदि। नहीं, वो तो पहले आ गए। जी तो उसके बाद का मैं क्रम बताता हूँ अगर आपको क्रम चाहिए तो। जी। अगर हरे कृष्ण प्रभु जी।
ये जी, शांत उसके रस बाद क्या जो है रूप होता है गोस्वामी, रघुनाथ शांत- गोस्वामी, कृष्णदास गोस्वामी आते हैं, फिर नरोत्तम दास, फिर उसके बाद तब जाके विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आते हैं। हाँ, उसके बाद फिर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति विनोद ठाकुर, फिर गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, फिर भक्ति सिद्धांत जी सरस्वती ठाकुर महाराज, फिर प्रपात जी को आप जानते हैं। तो अर्थात जी जो सुरों के लास्ट के जो 5 हैं, इन्हें आप याद कर लीजिएगा, या पूछे भी जाते हैं। उससे ऊपर जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं। फिर जो है बीच में आ, 2 लोग आए हैं, जो षट गोस्वामी के बाद 2 लोग आए हैं, कृष्णदास गोस्वामी और नरोत्तम दास जी हैं, 2 लोग। जी 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 जी। प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। शांत रस क्या होता है प्रभु? शांत रस माता जी, जैसे जब व्यक्ति की कोई इच्छा नहीं होती है, तो इसको 2 रूपों में जो है पाया जाता है। पहली बात, तो जो उनके अस्त्र शस्त्र आभूषण वगैरह होते हैं, वह शांत रस में होते हैं। और जब दूसरी बात, जो ये क्या बोलते हैं, निर्विशेषवादी होते हैं, यह भी भगवान से शांत रस में ही जुड़ पाते हैं। तो इनकी जैसे कुछ इच्छाएं नहीं रहती। तो शांत रस में वास्तव में 2 तरह की हो जाती है, एक को तो भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, एक भगवान की निर्विशेष ज्योति में ही रह जाते हैं। तो ऐसा कुछ उदाहरण है प्रभु, जैसे कौन सा? ये थी बजरंगबली थे दास रूप में, शंख के रूप में कृष्ण, ये अर्जुन, तो उसका इसका सुदर्शन शांत है रूप प्रभु जी, सुदर्शन है ना माता जी। सुदर्शन चक्र है, देखिए किसमें हो। सुदर्शन क्या है, वो तो जीवित प्राणी है ना, चक्र रूप में रहते हैं, शांत के रूप में जुड़े हुए हैं, इसमें शांत रस में जुड़े हुए हैं। तो वो भगवान की, बांसुरी बांसुरी भी है। हाँ बांसुरी भी है, वीणु, वह भी है, वो भी शांत रूप में जुड़े हुए हैं। तो ये सबके सब व्यक्ति हैं माता जी, वास्तव में ये सबके सब जो है आध्यात्मिक चेतनाएं हैं, आध्यात्मिक जीव है, जो इस तरह से भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को आनंद प्रदान कर रहे हैं। जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण आशा माता जी। प्रभु जी, हम रीडिंग के लिए जी माता जी, ठीक है, ठीक है, किसी कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम चलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बोल रहे हैं जैसे एकादशी में दान दिया जाता है, द्वादशी में भी दान दिया जाता है, तो जी माता जी, आप एकादशी के दिन लोग दान रखते हैं, तो द्वादशी में ही जनरली उस दान को करते हैं। तो आप किसी भी दिन में दान कर सकते हो, उसके लिए कोई ऐसा नहीं हो। आप एकादशी के दिन जी भी माँ। कर सकते हैं, उसको रख करके द्वादशी के दिन भी दे सकते हैं। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जय जय माद की जय, जय जय देव की जय। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्ण प्रभु बहुत जी, बहुत धन्यवाद धन्यवाद प्रभु प्रभु जी। जी।